यासिर शामी से दूरी की क्या वजूहात है? एक शुभ शुभ सब पे भारी, काम भी नहीं कर रहा उस तरह से जैसे पहले कर रहा था। इश्तिहारी करार दे दिया क्या? यूके के डांस क्लब में को आपकी वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं। आपके असासों की मालियत क्या है? 30-40 करोड़ होगी शायद। नहीं, ये जो आपके लाहौर पे अटैक हुआ है, घर के बाहर फायरिंग, ये भी नहीं पकड़े गए सर? ये तो आपको कमाल हैरत होगी कि हमने इसमें CIA को इन्वॉल्व किया, हमने इसमें जो इसके कैमराज हैं, पुलिस ने ज़ाहिर इसको इन्वॉल्व किया, जो सेफ सिटी कैमराज हैं रिंग रोड वगैरह के, आज तक वो गाड़ी ट्रेस नहीं हुई। और ज़ाहिर है इल्ज़ाम चुके शुफ और उसके ऊपर था। उसमें भी कमाल की बात सुनिए, उसमें चूँकि शुफ तशरीफ़ नहीं लाया FIR में, उनका नाम तो उन्हें दिया था, तो उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। और जब उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया तो पुलिस तफ्तीश करने के लिए उनके अड्डे पे गई और फिर उन्होंने कहा जी हम मुतमईन हैं, और उनको निकाल दिया उस केस में से। तो आप अंदाज़ा कर लें, वही बात है कि नहीं लड़ सकता सर हम। एक शुभ शुभ सब पे भारी नहीं सर, जो है भारी वो भारी सर। अच्छा, कुछ आगे यासिर शामी से दूरी की क्या वजूहात है? क्यों कोई दूरी हो गई? कोई कुछ नहीं। बयानात आए हैं, मैं नहीं, बयानात वो- कोट नहीं करता। नहीं, कोई इशू नहीं की भी, उसमें मुझे कोई नहीं है। देखिए दोस्तियों में उसमें बहुत सारे ताल्लुकात, मैं उसको हमेशा छोटा भाई समझता हूँ, और उसको आई डोंट नो, एक तो मुझसे भी नाराज़गी है, बदामी साहब से भी है, बाकी दोस्तों से भी वो इस वक्त वो नहीं है। फिर मैं जो कंसर्न हूँ वो ये है कि वो काम भी नहीं कर रहा उस तरह से जैसे पहले कर रहा था। तो मुझे लगता है कि शायद ज़हनी तौर पर किसी भी फेस से गुजर रहा होगा। आपने को मुलाकात की? मैंने बहुत कोशिश की, मैं घर भी गया, मैंने घर के बाहर उसको तस्वीर बना के गेट के बाहर भिजवाई भी। एक और दोस्त है हमारे जर्मनी से, वो तशरीफ़ लाए थे उनके साथ। तो मैं तो एफर्ट कर रहा हूँ अभी भी, मेरा छोटा भाई है, हमेशा रहेगा। क्या नाराज़गी की वजह अल्लाह क्या जानता, नहीं पता। नहीं, नाराज़गी की वजह नहीं नहीं, पता। खुदा जानता वो नहीं। इंटरव्यूज में बात करते हैं वो तो सवाल। उनका ये ख्याल है कि शायद ये जो कैफ़े का वो मामला था, उसमें उनसे इसी की तरह किसी ने पूछा कि उन पर केस जो कराची में चल रहा था कि क्या मैंने उस पर जवाब दिया कि जो कानून रास्ता साहिबा वाला, तो मैंने उस पर जवाब दिया कि जो कानून रास्ता अपनाए। ज़ाहिर है कैसे आप कह सकते हैं कि चूँकि मेरा दोस्त है या मेरा भाई है तो मैं कहूँ कि नहीं जी इस पर तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आमिर लियाकत की वाइफ वाले केस में आपने कहा कि जो कानून रास्ता अपनाएगा, आप क्या कहेंगे उसमें? तो उस पर वो आपसे नाराज़ हो गए? मेरा ये ख्याल है शायद इस बात पे नाराज़ हो गए। ये तो नहीं कह सकते कि नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसी क्या कह रहे हैं। कोई भी सवाल आप मुझसे पूछेंगे, مثلا मेरे सगे भाई पे भी कोई मामला हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी अदालत उस पर ज़ाहिर फैसला करेगी, वो कानून अपनी राह लेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि वसीम बदामी साहब, मेरे पास अपनी इन्फॉर्मेशन है, ज़रूर, बात दूर से नहीं लाया, अपनी इन्फॉर्मेशन। आपकी वसीम बदामी साहब से भी आप ताल्लुकात और खचाव का शिकार? नहीं, क्या आप बात कर रहे हैं, सवाल ही बात नहीं होता। नहीं, हरगिज़ भी नहीं। लेकिन आप सर है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सर, ये मैं बात मानने वाली से मैंने तस्लीम किया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी आप कहते हैं, मैं अभी आपको आज के मैसेजेस दिखाता हूँ, आपको लुत्फ आएगा सुन के हमारी जो गुफ्तगू होती है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला वसीम बदामी साहब को सलामत रखे। कभी ज़िंदगी में मेरे उनके ताल्लुकात में उतार चढ़ाव ये ज़रूर होता है, कभी उनकी किसी मसरूफियत है, मेरी मसरूफियत की वजह से रब्ता कुछ, लेकिन आजकल तो वो भी ऐसा भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं, अभी हम जब अभी 25वीं सालगिरह पे थे तो हम एक ही रूम में, हम 5 बजे तक थे। वो नीचे उनका वो है अंदाज, वो नीचे बैठने और लेटने वाला लेटर है, हम कपड़े लगा रहे थे, कभी भी नहीं। अच्छा, ये बताएं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नज़र ना लगे इसको। आमीन, अल्लाह करे नज़र ना लगे, अल्लाह दोस्तियाँ सलामत रहें। आमीन आमीन। ये बताएं कि ये यूके के डांस क्लब में को आपकी वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं कि आप यूके के डांस क्लब में डांस कर रहे हैं, बार्सिलोना का नाम लिया किसी ने। वो क्या है? वो कहाँ है आप? वो कहाँ? देखिए, मैं तो क्या, मुझे हैरानी होती है कि नहीं, वो है वीडियो है क्या? अल्लाह जाने सर, मुझे क्या पता। लोग कह रहे हैं आप यूके कह रहे हैं, वो बार्सिलोना कह रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब यही नहीं पता। मैं उसमें गुजारिश, मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि बिल्कुल अच्छी बात है, इस AI के दौर में आप बहुत अच्छा काम कर सकते थे। यानी वो कैसी चीज़ की गई। देखिए, अव्वलन तो मैं समझता हूँ कि मशवरा दे रहे हैं आपको। हाँ, करें ना, तो कुछ अच्छा करें यार, कुछ ऐसा करें जिस पर बात करने का दिल भी चाहे। तो मुझे लगता है कि ज़ाहिर है वो सियासी मुखालफत में, फिर वो जिस तरह आपने पहले भी कहा कि वो फैमिली की हद तक भी और वो सारी चीज़ें, तो बेहतर किया जा सकता है उसको। आखिरी सवाल ज़रूर, आपने एक, मैं नाम नहीं लेता लेकिन मैं नाम बीप लगा दूंगा जी, एक पेशावर की हाउसिंग सोसाइटी थी, आपने उसके ऊपर उसकी प्रमोशन वगैरह भी की, सारा मामला किया, बाद में वो तो उसका तो वो सारा कैंसिल हो गया, उसका NOC कैंसिल हो गया, वो उसके ऊपर बड़ा फ्रॉड वगैरह के भी मामला हुए। ये क्या था? और आप तो बड़ा जांच फटक के पैसों के लिए तो आपने नहीं किया होगा, लेकिन ज़्यादा जानती है वो, आप देखेंगे भी तो आपको अंदाज़ा होगा। वो एक तो ये कि ये बात ठीक है, ज़ाहिर बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे टेलीविजन के लोग, मैं गुजारिश कर देता हूँ उसका बैकग्राउंड, वो बहुत सारी चीज़ों को एंडोर्स करते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें बाज़ औक़ात उस तरह से नहीं होती जो कि जिसमें ज़ाहिर उनका कसूर नहीं होता। ये एक मामला था, हमारे एक दोस्त हैं दुबई से, वहाँ वो ईमार के साथ मुंसलिक रहे, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने कंपनी यहाँ रियल इस्टेट की फॉर्म की, 2022 से पहले की बात है।
तो उनका ये ख्याल था कि उसकी जो मार्केटिंग साइड है वो उसमें मैं उनको हेल्प करूं। तो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं जिनका मैं वकील साहब का जिक्र कर रहा हूँ, वो हम और एक और दोस्त थे, हम 4 लोग साथ ही सेंट्रल मॉडल स्कूल, फिर इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, तो हम साथ रहे। तो इतना ताल्लुक़ है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं ना, वो वाला मामला। तो उसमें मैंने उनको हेल्प किया और उनकी कंपनी जो थी उसकी डील थी एज रियल स्टेट कंपनी जो कि किसी भी दूसरी कंपनी की मार्केटिंग करती है। तो उनकी खातिर मैं गया वहाँ पे। और अरबों रुपए का फ्रॉड हो गया। नहीं मैं अर्ज़ करता हूँ उसमें। अच्छा, उसमें फिर ये हुआ कि जो इन लोगों ने जो भी अपने क्लाइंट्स को वो करवाया, जो भी परचेजिंग करवाई फाइल्स की, वो मैंने मेक श्योर किया कि वो तमाम की तमाम चीज़ें वापस हों, रिटर्न हों, और उसमें कोई एक ऐसा आदमी नहीं जो ये कह सकता हो कि मेरा कोई उसमें नुकसान हुआ है। तो मैंने ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेके करवाया। लेकिन ये बात वह अब नहीं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जहाँ आप किसी ताल्लुक़ की बिना पर किसी मुरव्वत की वजह से साथ खड़े होते हैं, बात करते हैं। आप मुझसे कहें कि जी मैं आज एक परफ्यूम लेकर आया हूँ, तो मैं कहूँगा जी क्या बात है जी, तो और कल को पता लगे कि वो कोई एलर्जी करता है, तो फिर उसमें आप तो एक नेक नियति के साथ कोशिश करते हैं। ये बताइएगा कि आपके असासों की मालियत क्या है? मैं रात आपके बारे में पढ़ता रहा कि क्या है, फिर मैंने यूके की वेबसाइट से पाक कुजीन का देखा, वहाँ आपका नाम आ रहा था। फिर मैंने वो पाक कुजीन का कुछ मामलात कनाडा में देखे कि मैं रात सर्च करता रहा वहाँ के बारे में। फिर मैंने आपका देखा कि प्रॉपर्टी का परफेक्ट्रम के नाम से कोई आपका प्रॉपर्टी का भी वो यही था जिससे फिर मैं अलग हो गया। यानी कि मल्टीपल बिजनेस। नहीं बिजनेस नहीं, तो मैंने कहा उनकी वजह से मोहब्बत में मैं गया और उसमें मैंने कर ली। अब पाक कुजीन पे आ जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। असासों की इकरारुल हसन की असासों की पाक कुजीन की ना जी, हमने रेस्टोरेंट जब कराची में शुरू किया वो तो बहुत चल गया था। क्यों? वो सर उसमें मैंने रुपया नहीं कमाया, एक अल्लाह जानता है। वो तो एक बहुत चलता था सर, चलता बहुत था। फिर हमारी थी उसके हम एक्सपेंड करते रहे, फिर हमने कहा उसमें मक्खन वाला ब्रांड का इस्तेमाल करें, ऑल दैट। अच्छा, फिर ये था कि मैं चाहता ये था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं फूडी हूँ बड़ा, मेरी ख्वाहिश थी यार लाहौर की बट कढ़ाई, गोगे नकीबिये के चने, ये अपना क्या नाम है इसका, आरिफ चटखारे का तवा चिकन, और वाहिद की निहारी, और फलां ये 8-5 चीज़ें ना, ये सेम टेस्ट दुनिया में हर जगह मिले और एक ही ब्रांड के नीचे हो। वो पाक कुजीन सोचा मैंने इसको कि यार इसको करेंगे। अच्छा, उसमें हमने ह्यूस्टन में एक पार्टी से बात की, मैंने दुबई में इसको रजिस्टर करवा लिया, मैंने यूके में हमने पाक कुजीन की रजिस्ट्रेशन करवाई, हम मदीना अभी में भी आपका नाम आता है उनके पेपर, आई एम श्योर रजिस्ट्रेशन तो होगी ज़ाहिर है। अच्छा, फिर हमने मदीना में जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करवाई। तो हमारा था कि यार इंशाल्लाह दुनिया के हर बड़े शहर में पाक कुजीन और उसके नीचे 5 चीज़ें, बट कढ़ाई, गोगा चना, जायद निहारी, तो फलाना तवा चिकन, तो ये मिले। और जैसे मैकडोनल्ड्स और बाकी चीज़ें, अल्लाह करे हमारा फूड हमारे एक सॉफ्ट इमेज की थोड़ी सी पहचान बने। मेरी ख्वाहिश थी। और मैं अगेन हुआ ये कि वो हमने 3-4 महीने रेस्टोरेंट तो खूब चला, सही कह रहे हैं, 3 महीने तक लोगों को टेबल नहीं मिलता था, 3 महीने तक। फिर नुकसान कैसे हो गया? सर कोविड आ गया 4 महीने बाद। अच्छा, वो कोविड आया तो फिर वो ह्यूस्टन, इस्तांबुल, दुबई, लंदन, वो सारा, वो फिर हम इतना एग्जॉस्ट हो गए, हमने इतनी मुश्किल से उसको 3-4 साल चलाया। 140-50 लोग सिर्फ हमारी कराची की ब्रांच में थे, तो मैंने किसी एक आदमी को भी फायर नहीं किया, और वो सारा तो उसमें बड़ी मुश्किल से, वो इतना मुश्किल से चलाया कि फिर जब वो कोविड ख़त्म हुआ, वो मैंने एक दोस्त को दिया, वो उसको नहीं चला पाया, वो बंद हो गया। तो फिर उसके बाद मुझे हिम्मत नहीं हुई कि ये काम दोबारा किया जाए। की मालियत कितनी है वो इस तरह कैलकुलेट करना तो मुश्किल होगा, लेकिन रफ बता दें। 30-40 करोड़ होगी शायद। 30-40 करोड़। और ये आपने कहाँ से कमाए? मेरी बुनियादी जो ज़रिया आमदन है वो मेरी सैलरी है, वो अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो इतनी है कि 1.5-पौने 2 करोड़ रुपए मैं टैक्स देता हूँ उसके ऊपर साल का। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सलामत मैं 20 साल से वाबस्ता हूँ एक इदारे के साथ, उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपका ख्याल हम भी रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे सबसे अच्छी बात जो है इकरार भाई, मैंने अपनी तरफ से आपके लिए बड़े अच्छे सवालात तैयार करने, बहुत अच्छा कंटेंट, मज़ा मैंने आप पे काम किया, मैंने आपके पढ़ा, आपके तदादाद निकाले, आपके वीडियो बयानात, ये सारे कुछ किए। उस इतने सख्त इंटरव्यू से पहले भी आपने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि ये चीज़ डिस्कस नहीं करना। ये बाकायदा मुझे कही जाती है। आप मेरा यकीन करें कि मैं ऐसे पॉडकास्ट कर चुका हूँ कि पॉडकास्ट करने के बाद लोगों ने मुझे मना किया कि इसे ऑन एयर नहीं कहना, मैंने ऑन एयर ही नहीं किया। और ये मैं मारूफ लोगों की बात बता रहा हूँ, मारूफ लोगों की बात बता रहा हूँ कि मारूफ लोग हैं, और जिनकी मैंने कहा छोड़ो यार, मैं तुमसे ताल्लुक बचाना, मैं नहीं चलाता, दबाव में नहीं, ताल्लुक में। जी, मुरव्वत में बहुत चीज़ें करते हैं आप, बिल्कुल ठीक बात। तो आपने मुझे किसी एक चीज़ से भी रोका नहीं, आपने बहुत अच्छा कंडक्ट किया। इतने मुझे आपने बड़ा हार्ड टाइम दिया, और मैं ये समझता हूँ कि आज ना मैं इसलिए यहाँ पे था कि मैं आपसे जीतूँ, और ना आपने कोशिश की कि आप मुझ पर कोई फतह हासिल करें। हम दोनों ने अपने नुक्ता नज़र पे बात की, जहाँ मैंने अपने आप को गलत समझा मैंने उसका एतराफ़ भी किया, और जहाँ मैं समझता हूँ कि मैं ठीक हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, छाए रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन। थैंक यू। और आज के पॉडकास्ट से इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें।
ताकि इस तरह के पॉडकास्ट हम आप तक लाते रहें। बहुत शुक्रिया।